हेलो दोस्तों, नवरात्रि के इस महाअष्टमी पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी देवी दुर्गा की पूजा के लिए हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नवरात्रि का उत्सव का 8वां दिन है। पूरे भारत में इस पवित्र अवसर पर हिंदू लोगों द्वारा उपवास रखा जाता है। इस दिन लोग एकत्रित होकर गरबा नृत्य करते हैं और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। यह दिन अस्त्र पूजा यानी कि हथियारों की पूजा के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन को वीरा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन हथियारों या मार्शल आर्ट का उपयोग किया जाता है। दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के दिन माता दुर्गा को लौंग की माला या लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित की जाती है और ऐसा करने से माना जाता है कि माँ अम्बे हमारी सभी कष्टों को दूर करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी के रूप की पूजा की जाती है तथा महागौरी माता को नारियल या नारियल के बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। फिर भोग लगाने के बाद उस बचे हुए नारियल को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि माता महागौरी की स्तुति मंत्र क्या है। श्वेते वृषि क्षमारूढ़ा श्वेतांबर धरा सूचि महागौरी शुभम ददातु महादेव प्रमोददात। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्वेत वृषभ पर विराजमान श्वेत वस्त्रों वाली महादेव की प्रसन्नता के लिए सदैव ध्यानरत माँ गौरी को हमारा नमन है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय में क्या वर्णन है, अर्थात रक्त बीज वध। ध्यान। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। वह बोला कि आज उदायुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कम्मू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटिवीर्य कुल के और 100 धर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दौहार्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दी सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों की विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से उसकी शक्ति असुरों के युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षत, अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग कंगन पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुँचे। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सांग्र, धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वे भी वैराह धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह भी
की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण किए वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसकी भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति का रूप प्रकट हुआ, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव का शुंभ और निशुंभ दानवों से कहिए। साथ ही उसके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ, इंद्रिय त्रिलोकी राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी शिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस तुम्हें तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्यों में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव द्युति के नाम से संसार में व्याख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए तथा वहां जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमरस भरकर भले ही पहले देवी के ऊपर बाण शक्ति ऋष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे, तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार से उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फसों के काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़ग वाग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्तियों के दैत्यों से संहार प्रारंभ किया। इंद्र की शक्ति वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों की अपने थुथुन की मार से नष्ट करके दाढ़ों को अग्रभाग से कितनों को छाती छेड़ डाली तथा कितने ही दैत्यों और उसके चक्र के चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों अपने नखों से विदीर्ण करके खाती हुई सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिव द्युति प्रचंड अट्टहास अत्यंत भयंकर हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिव द्युति उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई मातृगणों का नाना प्रकार के उपयोगों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए मातृगणों से पीड़ित दैत्यों की युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम का महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाशूर रक्तबीज हाथ में अपना गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रिनी ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा और वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसके समान तथा पराक्रम योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सभी रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने पर पुरुष अत्यंत भयंकर अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसके हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्रिनी ने दैत्य सेनापति गदा के चोट से पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसके बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराहनी ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए महादैत्य रक्तबीज ने गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं उदास देकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा,
चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं पर और उनमें से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस महादैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं ही और भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से योग कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज मारा और काली ने अपना मुख उसका रक्त ले लिया। तब उसने उस चंडिका पर गदे से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उस रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने भी पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और ऋषि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इसी देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन अनुश्वरों के रक्तपान में मद से उद्यत सा नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतरी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्तबीज नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। हेलो दोस्तों, नवरात्रि के इस महाअष्टमी पर्व पर